9 की 9 भक्ति प्रदान कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। संतों का संग, यही पहली भक्ति। यहीं से तो भक्ति का बीज अंकुरित होता है, क्योंकि बिना संतों की कृपा के भक्ति का उदय आपके हृदय में नहीं हो सकता। ऊसर बरसहि तृण नहीं जामा, जैसे ऊसर में कितनों बारिश हो जाए पर घास नहीं उगती, उगती है क्या? ठीक वैसे ही बिना सद्गुरु की कृपा के, संतों की कृपा के हम कितनों ज्ञानी बनने का ढिढोरा पीटते रहें, पर अभी हम इनसे बता रहे थे कि देखो, बिना गुरुमुखी हुए, गुरु की कृपा प्राप्त किए गए, किसी शस्त्र में, किसी शास्त्र में भले महारत हासिल कर लो, पर जानते हो मौके पर वो धोखा दे देता है। वो शास्त्र फेल हो जाएगा, काम नहीं आएगा। लेकिन वही सदगुरु की शरणागति हो तो फिर उसकी संभाल करना तुम्हारी नहीं, सदगुरु की जिम्मेवारी बन जाती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो कहते हैं भगवान राम कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, हमारे कथा में, हमारी चर्चा में, हमारी लीला में, हमारे गुण में, हमारे रूप में, हमारे धाम में, प्रसंगों में रुचि उत्पन्न हो जाए। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमन कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। सदगुरु के चरणों की सेवा निरंतर मिलती रहे तो समझ लो कि भक्ति स्वतः प्रकट हो जाएगी। ये तीसरा वरदान दिया, तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति, अच्छा क्रम है, पहली भक्ति मिलेगी उसके बाद ही दूसरी भक्ति मिलती है, दूसरी मिलेगी उसके बाद ही तीसरी मिलेगी। संत मिलेंगे तो जहाँ संत होंगे वहाँ भगवान की कथा भी होगी, जहाँ संत होंगे वहाँ भगवान की कथा भी होगी, भगवान की कीर्ति का गान भी होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अच्छा, जहाँ सत्संग मिलेगा वहाँ सबसे पहले सदगुरु के महिमा पर प्रकाश डाला जाएगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। और जहाँ सदगुरु की शरणागति हो जाएगी वहाँ यही तुमको चौथी भक्ति प्राप्त होगी कि चौथी भगति मम गुण गणा करहि कपट तजिगान। एक भरोसा रखो हमारे ऊपर और भगवान का भजन करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। जो शास्त्रों में कहा गया है उस मंत्र का जाप करो, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पर उस मंत्र को सदगुरु के द्वारा जब सिद्ध करके तुमको प्रदान किया जाए तब। ऐसे कोई भी मंत्र करोगे तो मैंने बोला ना, वो शास्त्र, वो शस्त्र, वो मंत्र मौके पर साथ नहीं देता, फेल हो जाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, सठ सम शील विरत बहु कर्मा। सारे कर्मों से मुक्त हो जाना। जब तुम्हारा चित्त एक परमात्मा में रमने लगेगा ना तो ये संसार के आकर्षण फीके नजर आने लगेंगे। सठसम शील विरत बहु कर्मा, योग नेम व्रत सज्जन धर्मा। सज्जनों की संगति तुमको भाने लगेगी, वरना ऐसे तो सज्जन मूर्ख बोझिल लगने लगेंगे तुमको। लेकिन जब भक्ति का उदय होगा तो संत जन, भक्त जन का मिलन तुमको परमात्मा के होने का अनुभव कराएगा। सठसम शील विरत बहु कर्मा, योग नियम व्रत सज्जन धर्मा, सातों सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति ये है कि संपूर्ण संसार में हमको देखना। बाबा जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सातों सम मोहि मैं जग देखा, लेकिन मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मुझको मंदिरों में, मूर्तियों में देख रहे हो, अच्छी बात है, पर देखो मैं मूर्तियों से नहीं संतों के मुख से बोलता हूं। मोते अधिक संत
कर लेखा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा। किसी भी परिस्थिति में हो भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारे लिए जो उत्तम है भगवान वही कर रहा है। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें परदोषा। और सपने में भी दूसरे के दोष की चर्चा मत करो, दूसरे के दोष पर दृष्टि मत डालो। कल मैंने बताया था जामिल का प्रकरण कि केवल दृष्टि डालने से ही उसका सर्वनाश हो गया। गलत जगह पर दृष्टि मत डालो। इसलिए भगवान राम ने सूर्पनखा पर दृष्टि नहीं डाली, अपनी संपत्ति सीता जी पर नजर डाली। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं परदोषा। और नवम सरल सब सन छल हीना। देखो ये बहुत कठिन है। ज्ञानी होना आसान है, विद्वान होना आसान है, पहलवान होना आसान है, गायक वादक होना आसान है, पर सरल होना बहुत कठिन है। सरल सहज नहीं हो सकते। अच्छा, कोई सहज, कोई सरल, कोई उदार चित्त, कोई सहृदय चित्त व्यक्ति मिल जाए ना, दुनिया उसको बेवकूफ समझने लगती है, पागल समझने लगती है। इसलिए नौवीं भक्ति बता रहे हैं भगवान कि नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं। मन से उदास मत हो, प्रसन्न भी मत हो, मौज करो। मम भरोस ही हर्ष नदीना, नवमह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। इन 9 भक्तियों में से एक भी जिसमें हो जाए न माँ, वह मुझको प्राप्त कर लेता है या मेरे समान हो जाता है। लेकिन एक राज की बात बताता हूँ मैया, वैसे तुमको जिस रिश्ते में खुशी मिले वो रिश्ता जोड़ लो मेरे से, पर अगर मुझसे पूछोगी न माँ, तो मुझको सबसे ज्यादा भक्ति का नाता प्रिय लगता है। बाबा लिखते हैं कि सुनो भामिनी, सुनो भामिनी, कह साचही बाता। सुनो सुनो भामिनी, कह साचही बाता। सुनो भामिनी, कह साचही बाता। मानहि एक भगति कारनाता, मानहि एक भगति कारनाता। नवदा भक्ति का वरदान दिया माँ को। माँ भगवत शरणागति प्राप्त की, अपनी लीला विग्रह समेट के भगवान के श्री धाम में चली गई सबरी मैया। भगवान को सबरी मैया ने कुछ आधार दिया था सीता जी को पाने का। भगवान आगे बढ़े, कहाँ? पंपा सरोवर को पार की, किष्किंधा पर्वत के नजदीक पहुंचे, जहां कौन रहता था? सुग्रीव छिप के रहता था अपने भाई, बड़े भाई बाली के डर से। मन में संशय उत्पन्न हो जाए ना तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए संशय को पाल के बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए व्यक्ति को। उसका समाधान जितना जल्दी हो जाए। एक सज्जन गंगा स्नान करने जा रहे थे और लोगों से सुन रखे थे कि गंगा के किनारे बहुत भूत प्रेत रहते हैं। अब वो रोज गंगा स्नान करने जाते थे पर डर तो नहीं लगता था। आज एक सज्जन ने कह दिया, अरे हम थोड़ा देख लिए कुछ भाई, बड़ा भयानक लग रहा था। अब एक कोई खेती करने वाला किसान था, परवल की खेती किया था और रास्ते के नजदीक एक डंडा गाड़ के उसमें अपनी धोती बांध दिया था ताकि ये जो जंगली जानवर हैं वो भड़भड़ भड़भड़ फड़फड़ फड़फड़ सुन के डर के भाग जाएं। अब वो सज्जन गए गंगा स्नान करने के लिए, कहे अरे हमने तो चुड़ैल देख लिया, इतना बड़ा बड़ा जटा। अब देख लिया लेकिन बताने लायक नहीं रहे, वहीं बेहोश हो गए। किसान सुबह उठा तो अपना डंडा और धोती लिया लेके चला गया, क्योंकि दिन में तो उसकी जरूरत नहीं, वही धोती है, रात में तो नेकर पहन के भी रह लेगा, लेकिन एक ही धोती है। अब तो जो किसान है वो जानते हैं कि किसानों का जीवन कैसे बीतता है। भारत
कृषि प्रधान देश है, पर यहाँ किसानों की कोई कदर नहीं है। आज़ादी से लेकर आज तक जितनी सरकारें आई, सबने बात तो की किसानों के हक की, सबने बात किया किसानों के हक की, पर किसानों की सुध किसी ने नहीं लिया। यह इस देश का दुर्भाग्य है। और जिस देश का अन्नदाता सुखी नहीं हो सकता, उस देश में समृद्धि नहीं आ सकती है। यह श्राप है भगवान का। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने तो सब कुछ दिया है, पर हम दूसरे के हक पर डांका डाल के बैठे हैं। जिसका जो हक है उसको देना चाहिए। किसान बेवकूफ थोड़े न है, पर उसकी व्यवस्था है। भादों की अंधेरी रात में घुटने भर आए घास के अंदर पांव डाल के रात में अन्न का दाना उपजाता है माई बाप, उसको भी तो भय लगता है। उसके घर में भी तो संतानें हैं, पर काल से जूझ के वो अन्न का नेवाला लेके आता है, पर उसके नेवाले का मजा कोई और मारता है। देखो ना, किसान तो तब भी गरीब था, आज भी गरीब है। किसान तब भी गरीब था और आज भी गरीब है। इसलिए विचार किया जाए, सोचा जाए, हमसे जितना सहयोग हो सके हम लोग करें, एक दूसरे की मदद। कब तक सरकार से उम्मीद लगा के बैठेंगे? एक दूसरे से मिल के रहें। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हमारा सहयोग अपने आप हो जाएगा। इसलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राम जी और लक्ष्मण जी पहुंचे। सुग्रीव को गुप्तचरों से खबर मिली कि कोई राजकुमार पर्वत की तलहटी में घूम रहा है। उसके मन में भय बैठा कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई गुप्तचर तो नहीं है। हनुमान जी से प्रार्थना किया कि आप ही सबसे समझदार हैं, करुणा सिंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, भक्त वत्सल, दीन बंधु, आप जाओ और पता लगा के आओ कि किस उद्देश्य से ये कुमार आए हुए हैं, इनकी मनसा क्या है, नियत क्या है। हनुमान जी विप्र रूप धरि कपितः गयो, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके वहां पहुंचे और पूछ पड़े, नाथ को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलबीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलबीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा। आप सुंदर श्याम सलोने कौन हैं? क्षत्रिय कुमार लगते हैं और वीरों की भांति धनुष बाण लेकर के इस घनघोर जंगल में कहाँ घूम रहे हैं? यह जमीन इतनी कठोर है, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बन विचरहु स्वामी। इस वन घनघोर वन में क्यों गुजर रहे हैं? भगवान ने कहा, अपना परिचय दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए। हम अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा धीराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा से हम लोग वन में आए हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हम आए तो 3 लोग थे,
पर हमारी धर्म पत्नी जो थी सीता देवी, उनका यहाँ निश्चरों ने हरण कर लिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरहु हम खोजते ही। यहाँ निश्चरों ने उनका हरण कर लिया, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो आपन चरित कहाँ हम गाई। भगवान ने कहा कि प्रभु, ब्राह्मण देवता हमारा ही परिचय पूछते रहेंगे कि अपना भी कुछ परिचय देंगे, आप कौन हैं। तब हनुमान जी चरणों में गिर पड़े भगवान के, कहा नाथ, हम तो जीव हैं, हमसे चूक हो सकती है, हमारी दृष्टि धोखा खा सकती है, पर आप तो परमात्मा हैं, जगतपति हैं, आप अपने भक्त को नहीं पहचान रहे नाथ। हनुमान जी राम जी को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान भी अपने भक्त को पहचान जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तहनु मनो हमारे हनुमान